मंदिर है ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है, 5000 साल पहले से। जैसे कि बुजुर्गों ने बताया कि ये जो पिंडी है गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, और ये जितना भी घना जंगल है ये किसी टाइम गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ। शिववाड़ी गुरु द्रोण मंदिर यह वह स्थान है जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की, और मान्यता है कि यहीं पर एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर अपनी निष्ठा दिखाई। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में गगरेट के पास सोमभद्रा नदी के किनारे जंगल में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ शिव मंदिर की स्थापना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी। इसे द्रोणाचार्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पर वह पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य रोज यहाँ से कैलाश पर्वत पर शिव जी की आराधना के लिए जाते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जजयात्या। कहते हैं एक बार बेटी ने पिता से पूछा कि वह रोज पर्वत पर कहाँ क्या करने जाते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वह शिव की आराधना के लिए वहाँ जाते हैं। एक दिन जजयाति भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वह अभी छोटी है, इसलिए वह घर पर ही शिव की आराधना करें। मासूम जजयाति ने शिववाड़ी में ही मिट्टी का शिवलिंग बना लिया और उसकी पूजा करने लगी। निस्वार्थ तपस्या देखकर भगवान शिव बालक के रूप में रोजाना उसके पास आने लगे और उसके साथ खेलने लगे। बाद में जजयाति ने यह बात अपने पिता को बताई। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य कैलाश पर्वत पर न जाकर वहीं पास में छिपकर बैठ गए। जैसे ही वह बालक जजयाति के पास खेलते पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य उस बालक के प्रकाश को देखकर समझ गए कि यह तो साक्षात शिव है। यहाँ आने पर बहुत शांति प्राप्त होती है। पंडित जी, ये जो मंदिर है, ये जो द्रोणाचार्य के हाथों का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जो शिववाड़ी है, इसके बारे में आप पूरा बताएंगे इसकी क्या है? हाँ जी, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है अजय शर्मा, पुजारी द्रोण शिव मंदिर शिववाड़ी अमोटा। ये जो मंदिर है ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है, 5000 साल पहले से। जैसे कि बुजुर्गों ने बताया कि ये जो पिंडी है गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, और ये जितना भी घना जंगल है ये किसी टाइम गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जी यहाँ परिवार सहित रहते थे, तो वो योग साधना से कैलाश पर्वत पर जाते थे शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने। तो उनके बच्चे थे, जहाँ बेटी थी उनकी, उसका नाम था जयाति, बेटे का नाम था अश्वत्थामा। तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि आप हर रोज़ सुबह स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ, आप यहीं पर बैठ कर ओम नमः शिवाय का पाठ करो, आपको भी किसी ले चलेंगे। तो बच्चों ने जब निष्काम भाव से जहाँ ओम नमः शिवाय का पाठ किया, भोले शंकर की पूजा पाठ की, तो भोले शंकर उनकी तपस्या में खुश होकर यहाँ बाल रूप में प्रकट हुए। तो बच्चों को पता नहीं था कि ये बालक है जो कौन है। तो उन्होंने जब अपने पिताजी से बात की कि पिताजी जब आप चले जाते हो पीछे से हम पूजा पाठ करते हैं, तो एक छोटा सा बालक आता है और हमारे साथ खेलता है, मगर पता नहीं वो कौन है। अगले दिन जब गुरु द्रोणाचार्य जाने लगे तो उनको ध्यान आया कि बच्चों ने कहा था कि जहाँ एक बालक आता है जब वो पूजा पाठ करते हैं तो वो कौन बालक है वो देखना चाहिए। तो जब उन्होंने आकर देखा तो भोले शंकर ही बाल रूप में बच्चों के साथ खेल रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने नमस्कारी की और कहा कि महाराज ये क्या लीला है, मैं तो आपकी पूजा पाठ करने कैलाश पर्वत पर जाता हूँ और आप यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे हो। उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। बच्चों को पता चला कि ये तो भोले शंकर ही हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, वही बाल रूप में आते हैं। तो उन्होंने हट किया कि आपने यहाँ से जाना नहीं है, आपकी पूजा पाठ यहीं पे किया करेंगे। जब बच्चों ने हट किया तो भोले शंकर ने इस पिंडी की जो है वो स्थापना की और कहा कि इस जगह पे मेरा वास रहेगा। जब भी तुम मुझे याद करोगे, पूजा पाठ करोगे, महाराज उठो खेलने का टाइम हो गया, पूजा का टाइम हो गया, तो मैं यहीं से प्रकट हो जाऊँगा। और उन्होंने वचन किया कि मैं इस दिन यहाँ पे विराजमान रहा करूँगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना हुई थी। वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो अब भी साल में जैसे बैसाखी 13 तारीख की या 14 तारीख की आती है जैसे अप्रैल में, तो उसके बाद जो पहला शनिवार उसको छोड़ के जो दूसरा शनिवार होता है उस दिन उनका वचन है वो किसी न किसी रूप में जहाँ पे विराजमान होते हैं। और उसी उपलक्ष्य में जहाँ पे मेला भी लगता है, लोग जग भंडारा भी करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो किस रूप में किसका प्रसाद ले जाएं ये नहीं कहा जा सकता, मगर उनका वचन है वो आते जरूर है। और जो बाहर जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो संत लोग यहाँ पे रहे, तपस्या की,
जब वो समा जाते हैं तो उनको शिव रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। और इस मंदिर के चारों तरफ जंगल के बाहर चारों तरफ शमशान घाट भी है, और जो शमशान घाट के अंदर जो मंदिर होता है शिव जी का, उसका और महत्व बढ़ जाता है। इस मंदिर की यही जो है हिस्ट्री है। ये सारी शमशान भूमि है पंडित? ये सारी शमशान भूमि है। तो पंडित ये 5000 वर्ष पुराना ये जो शिव है, ये जो मंदिर है, हाँ। तो ये जो शिवलिंग है तो पहले तो दरअसल अब बहुत नीचे चला गया, ये कैसे है? ये जैसे कि बताया किसी ने कि बुजुर्ग जैसे बताते थे कि जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ते हुए जहाँ भी पहुँचे थे, तो जब उन्होंने पिंडी को तोड़ने की कोशिश की तो ये अंदर चला गया था, और अंदर से छोटी छोटी मक्खियाँ जैसे शहद वाली मक्खियाँ, कीड़े छोटे छोटे जहरीले निकले थे, उन्होंने उनको काटा तो वो छोड़ के चले गए थे जहाँ से। और उसके बाद उनको जब जो जैसे उन्होंने माफ़ी मांगी, छिट्टे लिए जल के, तो वो सारी वो ऐसे चले गए थे ऐसे ही छोड़ के। तो उसके बाद उसको बराबर किया गया जैसा बताते हैं। तो ये उस टाइम की नीचे की हुई पिंडी है। पंडित जी एक और जो सुनने को मिलता है कि यहाँ पे रात को कोई नहीं आता, या कोई ऐसी क्या कोई है कोई चीज़, कोई ऐसी कैसे कैसे कोई रात को यहाँ पे नहीं आते, या कोई ऐसा था कि पहले घना जंगल था, जे इतना घना जंगल था कि जहाँ भूत प्रेत बहुत थे। हम भी शाम को 5-6 बजे के बाद पूजा पाठ करके तेल जोत बत्ती करके चले जाते, जहाँ आता भी कोई नहीं था। शमशान घाट भी था, बाहर नीचे शमशान घाट था, भूत प्रेत बहुत रहते थे, तो रात को रुकना बड़ा मुश्किल था। फिर एक महात्मा जी आए थे, बाबा गंगागिरी जी। तो जब वो यहाँ आए शाम को, तो जैसे कोई बुजुर्ग थे हमारे जो भी पहले, तो उन्होंने बोला बाबा जी रात को आप ऊपर गांव में चलो, वहाँ सराय है, वहाँ सराय में रुक जाना, तो सुबह आ जाना। तो उन्होंने बोला बाबा जी ने कि पंडित जी आप जाओ, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं रुक लूँगा जहाँ पे। जैसे रुके रात को, तो ना तपस्वी थे वो, तो उन्होंने अपना वो जो अपनी जगह कील ली मंत्रों के द्वारा। जब वो रात को बैठे तो छोटे छोटे बालक आ गए 2-3, तो बाबा जी को बोलने लगे, बाबा जी चिलम पीने वाले थे। तो उन्होंने जब चिलम लगाई तो बाबा जी हमने भी चिलम पीनी है। वो बोलते बच्चा आप रात को कहाँ से आए? बोलते हम इधर से ही हैं, मगर हमने चिलम पीनी है। बाबा जी ने बोला चिलम पी लो, तो थोड़ी थोड़ी पी उन्होंने। फिर दोबारा बोले हमारा तो बना कुछ नहीं, हमको और दो, हमको और दो। बाबा जी बोले आज जाओ, कल पिलाएंगे आपको। रात उन्होंने निकाल ली तपस्या के बल से। तो सुबह जब बुजुर्ग आए, उन्होंने देखा बाबा जी तो ठीक ठाक हैं। तो उन्होंने बोला क्या बात बाबा जी? बाबा जी बोलते कोई बात नहीं, जैसा भी था मैंने रात निकाल ली है, आज के बाद किसी को भी ये जो है भूत प्रेत तंग नहीं करेंगे। तो मंत्रों के द्वारा इस जंगल को कील दिया था। तो अब यहाँ पर अब जहाँ रात को रहो, दिन को रहो, शमशान घाट में मुर्दे भी जलते हैं जहाँ जैसे किसी की डेथ होती है। तो मगर किसी का डर वाली बात कोई नहीं। जैसे मेले का टाइम होता है ना, तो नीचे जैसे किसी की डेथ हो गई अचानक मेले के आसपास, तो वो जल रहा है, तो वहाँ मेले में दुकानें लगाते हैं, बच्चे लेडीज वो बैठे हैं, किसी को कुछ ऐसी कोई डर वाली बात नहीं। यहाँ कोई पिंडिया वगैरह भी बनी है या क्या कुछ ऐसा? नहीं, ये जो बाहर जो मंदिर मैंने पहले बताया जो संत लोगों की समाधियाँ हैं वही है, बाकी कुछ नहीं। मेन पिंडी जो है प्राचीन मंदिर एक है, बाकी वो है जितने भी छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं आप, छोटे बड़े जैसे भी, वो सभी संत लोगों की समाधियाँ ही हैं। और यहाँ पे क्या कोई खास शिवलिंग के अलावा क्या कुछ देखने वाली? देखो मेन तो जो है पिंडी के दर्शन है जहाँ, ठीक है जी। बाकी तो वैसे घूमने को तो जितना मर्जी जंगल है, नीचे पार्क है। ये पुराना हमारा जो 5000 वर्ष पुराना, कोई लोगों को संदेश या कुछ देना चाहते हैं आप? देखो ये पुरानी धरोहर है, एक किस्म की लोग आते हैं आस्था से जुड़े हैं। जो पुरानी चीज़ें इनको हमने वैसे भी कई लोग बोलते हैं इसको पिंडी को चांदी से ढक दो, सोने से ढक दो, मगर वो चीज़ तो खत्म हो जाएगी। फिर दर्शन तो हमने पिंडी के करने, बाहर तो चलो कर रहे हैं, सारा डेवलप कर रहे हैं, पिंडी का वही स्वरूप रहे तो अब देखने में लगा पैर, अब तो मतलब बहुत सारा रूप ही चेंज हो गया। पता क्या ये कुछ ना जमाने की आवाज़ है कि नहीं जी यहाँ कुछ नहीं करते, पुरानी चीज़ें खत्म तो हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए खत्म वैसे तो, मगर नहीं बदलते हैं तो लोग बोलते पता नहीं जी लगाते नहीं पैसा, आता नहीं पैसा क्यों। तो जैसा जैसा युग का प्रभाव आ रहा है वैसा वैसा बदलाव भी जरूरी है। रास्ता नहीं था पहले, जंगल से पैदल आते थे लोग, बोलते नहीं गाड़ी ऊपर पहुंचनी चाहिए, नीचे से बंद कर देते हैं तो लोग इतराज कर देते हैं। पहले पैदल था, कोई भी नहीं आता था, गाड़ी नहीं आती थी ऊपर। अब रास्ता नहीं होगा तो लोग बोलते रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो ऐसा जैसा युग का हुआ है ना, जैसे हर चीज़ का उस हिसाब से बदलाव ना हो तब भी मुश्किल है। ठीक है ना जी। बाकी पिंडी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पिंडी का स्वरूप वही है।